आज कुछ कारगिल युद्ध के बारे में बोलना चाहती हूँ। ए सरजमीने हिंदुस्तान, ए सरजमीने हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों को, जाबाजों को, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की, फतेह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियाँ, जिनको तुमने अपने लहू से सींचकर तिरंगे की आन बान और शान से रोशन कर दिया। सर 1999 में पड़ोसी देश पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों में प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा पहनाकर भारत की सरहद पर भेजना, वहां बंकर पोस्टों पर कब्जा करना, कश्मीर और लद्दाख की कड़ी को तोड़ना। कारगिल के आसपास की घाटियों पर पाकिस्तान ने धोखे से अपना कब्जा कर दिया। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में निकली पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब कर दी गई थी। कुछ दिनों बाद उनका शत विक्षत शव पाकिस्तान सेना ने भारत को सौंपा। ये पाकिस्तानी फौजियों की कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के छुपकर हमला करने से वे अत्यंत क्षुब्ध थे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर निकलेंगे। उन्होंने देश की तीनों सेवाओं को बगैर एक पल घुमाए दुश्मन की गोली का जवाब जोरों से देने का आदेश सुनाया। भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ और आर्मी स्टाफ जनरल जीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी कारगिल की ये लड़ाई अपने आप में सैनिक रणनीति साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी। अब आसमान से आग बरसाने की बारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनमा कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय थी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगवानी में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े निकल पड़े और तुरंत उत्तरी महासागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी की गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। रुख मोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया है, दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसको ऐसा सबक सिखाया है। चाहे आंधी चले तूफान उठे, तू बढ़ता ही चले। जब तक है फलक जब तक है जमीन, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं, बस यूं ही लहराए तिरंगा, लहराए तिरंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग व रणनीति के अनुसार लड़ा गया, लेकिन इसे जीतने वाले 20-25 साल की उम्र के वे नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्होंने अपनी माँ की आत्मसम्मान की चिंता जान से कहीं ज्यादा की। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में वही हरेक खून की हरेक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे,
इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वह खूब प्रज्वलित हो। और मोदी जी का कहना है, माँ भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन देने वालों, जिए भी तो देश के लिए, मरे भी तो देश के लिए। तिरंगा जिए भी तो तिरंगे के लिए, मरे भी तो तिरंगा ओढ़ के निकले। ऐसे वीरों को मैं आज नमन करता हूँ। आज से आह्वान करता हूँ, आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय।